मैं घूमता रहता हूँ पूरे देश में। डॉक्टर देवेंद्र बराड़ा को तकरीबन आज हर जिले में कई सौ लोग जानते हैं, क्योंकि वीडियो का जैसा युग है। जैसे ककरोच जनता पार्टी आई 4 दिन में पूरे देश में दुनिया में छागी ना छागी, तो ये मीडिया का आज इतना चमत्कार है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये बहुत गति से बढ़ता है। और इस समय मैं तो खुल के कहता हूं, कभी कभी मंचों से भी, मुझे एक भी सफल आदमी सुखी नहीं दिख रहा। ऐसे पल की बात नहीं कह रहा मैं कहता हूं मुझे मिलाओ कि ये सफल भी है और सुखी है। जिस सफलता की तरफ हम भाग रहे उसमें एक भी सफल आदमी सुखी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो प्रकृति का दुश्मन बन गया, क्योंकि वो समाज का दुश्मन बन गया, क्योंकि वो परिवार का दुश्मन बन गया, और क्योंकि वो अपना भी दुश्मन बन गया। उसे पता ही नहीं अपने साथ कैसे जीना है, उसे पता ही नहीं परिवार क्या होता है, उसे पता ही नहीं समाज क्या होता है, उसे पता ही नहीं हवा पानी धरती के साथ, हमारा पशु पक्षी के साथ, पेड़ पौधों के साथ हमारा रिश्ता क्या है, पता ही नहीं। और शायद आपको भी महसूस नहीं हो रहा हो, ये जो काम हो रहा ना, ये परिवार और समाज को जिंदा करने का काम हो रहा है ना। ये क्या जरूरत है इंश्योरेंस की हमें? ये कंपनियां पल रही है, जैसे क्या कि हम 100 लोग हैं, हमारी आपस में मित्रता है, आपस में विश्वास है। किसी का कोई बीमार पड़ गया, आपस में फटाफट भेज दो पैसे, आजकल तो ऑनलाइन कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कंपनियों में विश्वास कर सकते तो आपस में विश्वास क्यों नहीं कर सकते? 1 लाख लोगों का समाज जिस दिन बन जाएगा, आप कल्पना करो कि क्या चमत्कार होगा। 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं 1000 लोगों का भी समाज जिस दिन बन जाएगा, समाज जिंदा होएगा तो देश बचेगा, परिवार बचेगा, प्रकृति बचेगी, जल जंगल जमीन बचेगी। आज आदमी को अकेला खड़ा कर दिया पढ़ाई का, यहाँ रहना अच्छे भले गांव में, यहाँ रहना अपने कस्बे में, जा बेटे पढ़ लिख कर जा, एक बेंगलोर जा, एक हैदराबाद जा, एक वाशिंगटन जा, एक कहीं और जा, कोई नहीं वहां अपना। आज की सारी व्यवस्थाएं, ध्यान से सुनो मेरी बात, आदमी को अपराधी बना रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की अर्थव्यवस्था, ये जीडीपी का खेल, आज की न्याय व्यवस्था, आज की चिकित्सा व्यवस्था, आज की चुनाव व्यवस्था और आज की प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है, ये आदमी को अपराधी बना रही है, अपराधी। इनको हमें बदलना है। ये अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था हमारे पे थोपी जा रही है, इनको बदलना है हमें। हर पढ़ा लिखा आदमी अपराधी बनने के लिए मजबूर है। मेरे सामने कोई भी आके बैठ जाओ, ये बात मैंने IIM से लेके हैदराबाद, ये अहमदाबाद और पूरे देश के कई कोनों में कहता हूं, रोज कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि पढ़े लिखे आदमी के पास ना तो खुद जीना आता, ना अपने परिवार के साथ जीना आता, ना कोई समाज के साथ जीना आता और ना प्रकृति के साथ जीना आता। मैं पूछता हूं, पढ़ लिख कर करेगा क्या? ना अपने साथ जी पा रहा, शरीर से बीमार है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं ना। शिक्षा बढ़ रही है, घट रही है? शिक्षा तो बढ़ रही है वैसे। आज तो सब MA, MCom, MTech, कोई ना कोई डिग्री लेके बैठे हैं सब। शिक्षा भी बढ़ रही है और बीमारी भी बढ़ रही है। शिक्षा भी बढ़ रही है, तनाव भी बढ़ रहा है। शिक्षा भी बढ़ रही है, अविश्वास भी बढ़ रहा है। आदमी का आदमी पे विश्वास बढ़ रहा है, घट रहा है? फिर शिक्षा बढ़ने के साथ विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर वास्तव में हम ज्ञानी हैं, हम शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं,
तो हमारा विश्वास एक दूसरे पे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब शिक्षा के नाम पे क्या दिया जा रहा मुझे नहीं पता, चिकित्सा के नाम पे क्या दिया जा रहा मुझे नहीं पता, न्याय के नाम पे क्या दिया जा रहा मुझे नहीं पता, चुनाव के नाम पे क्या कराया जा रहा मुझे नहीं पता। मैंने लिखा था एक पर्चा, क्यों दें हम वोट? ये प्रतिनिधि हमारे पार्टी के हैं, हम चुनते हैं प्रतिनिधि को, तो जीतने के बाद हमारे लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे? ये मोटी मोटी सी बात है, इनको समझना पड़ेगा। हमें समझेंगे तो जब समय आएगा तो कोई भूमिका निभा पाएंगे, समझे ही नहीं तो अरविंद केजरीवाल की तरह मौका आया खत्म हो गया, हमारा भी वही हाल हो जाएगा, माफ करना। इसलिए देवेंद्र भाई कहते हैं कि समझ बने, हमारी समझ बने, हर एक की समझ बने, खाली देवेंद्र भाई की समझ से कुछ नहीं होने का। समझ बननी बहुत जरूरी है। मौके तो आएंगे, क्योंकि इस समय छटपटा रहा है युवा, छटपटा रही है जनता। एक घटना ऐसी घट रही है कि छटपटा रहे हैं, दिख रहा है सबको, और सामने विकल्प चाहिए और बड़ा तेज है ना। 10-20-50 लोगों से काम चलने वाला नहीं है, लाखों लोग चाहिए वास्तव में। और जिस तरह देवेंद्र भाई ने पिछले 10 साल से, मैं जानता हूँ 10 साल से ज्यादा है, कोरोना काल से, क्योंकि जब जेल में गई जब से मेरे इंसान लगा है, जब से मैंने सुनता है थोड़ा बाद में हूँ, और जब से लगातार देख रहा हूँ कि रात और दिन बिना जान की परवाह किए, कभी कभी तो मुझे डर लगता है जिस तरह बोल के, सचमुच डर लगता है मुझे। मेरे मित्र कुमार प्रसाद जी कहते भी है कि भाई जिस तरह बोल रहा है वो खतरनाक है, पर क्या करे, बोलना तो पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। मतलब इतना सत्यानाश करते हैं कोई। इस समय दुनिया में साधनों का अभाव नहीं है, एक बात समझ लो, इस समय दुनिया में साधनों का अभाव नहीं है, जितनी हमें जरूरतें हैं उससे 6 गुना फालतू है। और अब तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए कि बटन दबाओ चीज हाजिर। अब अभाव है प्लानिंग का, व्यवस्था का। ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान के साथ रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और जीने का अधिकार मिले, और ऐसी व्यवस्था बन सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एक ही बात है, मैं एक ही बात कहूंगा, हर आदमी को यह मालूम होना चाहिए कि मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे पाना क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे पाना क्या है। और जो मेरी आवश्यकता है, जो मुझे पाना है, वो हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को पाना है। तो जो मेरे बच्चे को चाहिए, देश के हर बच्चे को क्यों नहीं चाहिए? वो चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे ही अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए, हम अपने साथी की आवश्यकता पूरी कैसे करें, यह है समाज का पूरा रूप। पहले अपनी आवश्यकता पहचान लो, अगर कमी है तो उसकी पूर्ति कर लो। पूर्ति होगी, सरप्लस हो गया, क्या करें? अब सरप्लस हो गया तो अपने जैसे साथी बनाना शुरू कर दो। मैंने तो यही कर रहा हूं। और जो ऐसा करता है उसके पास जिंदगी में कभी अभाव नहीं रहता। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, कोई अभाव नहीं रखता। पर जिसको ये नहीं पता कि मेरी आवश्यकता क्या है, उसकी कभी पूर्ति होगी? जिसको ये नहीं पता कि मेरी आवश्यकता क्या, कभी पूर्ति होगी? नहीं हो सकती, हमेशा शोषण करेगा। आज 1 करोड़ जब कम, 100 करोड़ जब कम, 1000 करोड़ जब कम। मैं कभी कभी कहता हूं, रावण का नाम सुना है? रावण को जानते हो, है ना? दिल्ली में, हमारे हरियाणा, उधर उत्तर प्रदेश में रामलीला खेलते हैं और फिर 10वें दिन उसको फूंकते हैं, रावण को जलाते हैं, है ना। आज की जो अर्थव्यवस्था है वो हर एक को रावण बनाना चाहती है, हर एक को रावण बनाने के लाइन में खड़ा कर दिया। एक रावण को तो हम जला रहे हैं, अब सब रावण को बनाने की लाइन में खड़ा कर दिया।
सोने का भाव 150 रुपये तोला। अरे कोई खरीदो ही नहीं 1 तोला भी, 1 तोला का 1 इंच ना खरीदो, ये क्या करेगा सोना? क्या करेंगे? खाएंगे सोने को? तो ये दौड़ है, पागल दौड़, जिसको पता ही नहीं कितना चाहिए, है ना। हर एक कोई रावण बनना चाह रहा है आज की अव्यवस्था में। तो रावण बनेंगे तो क्या करेंगे? गांव वालों को चूसेंगे, मेहनत कस को चूसेंगे, उसका खून पिएंगे, जब तो बनेंगे ना सोने की लंका। आज मुट्ठी भर लोग इस देश में जो है कॉर्पोरेट खड़े हो गए, तो किसकी मेहनत पे खड़े हैं? मेहनत करने वालों की, गांव वालों की। तो ये सारा चक्र को समझना पड़ेगा, अव्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा, और हमें व्यवस्था कैसे बनेगी, व्यवस्था की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस समय दुनिया भर में एक हलचल है, अव्यवस्थाओं के कारण जबरदस्त आक्रोश है पूरी दुनिया में। भारत में भी वही अपनाया जा रहा है। जितने भी शासक है ना, वो दबरे दबारे, कोई किससे दब रहा, कोई किसी को दबा रहा। दबने दबाने का खेल खत्म करो, एक दूसरे को ऊपर उठाने का खेल शुरू करो। मनुष्य जो है ना, अगर समझदार है तो बहुत प्यारा है, बहुत कुछ कर सकता है, और ना समझ है तो कुछ नहीं कर सकता। सवाल खड़े करो, अपने अंदर भी सवाल खड़े करो, विचारो कि व्यवस्थाएं क्या कर रही है। मैं तो कभी कभी ऐसी ही बात करता हूं जाके, भाई हम वोट देखने जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, हम इनको चुनते क्यों हैं, हम इनको वोट देते क्यों है, क्या मिलता है इससे? ना हमारे प्रतिनिधि, अब देखो ना, जीतने के बाद जितने टीएमसी से, जितने शिवसेना से, जितने उससे हैं, और जाकर दूसरी पार्टी में मिल, दोबारा फिर खड़े होंगे, दोबारा फिर हम इनको वोट देंगे। इनको जूते मारने चाहिए, पर सब भूल जाते हैं। तो ये जो समाज बन रहा है, ये जो एक बड़ा परिवार बन रहा है, ये आपके जीवन में भी, समाज के जीवन में भी, और पूरी दुनिया के लिए भी एक आशा की किरण पैदा हो, ये मैं आशा करता हूं। और निश्चित समय की मांग है, अगर हम समझदारी के साथ एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे, और जिस दिन 1 लाख लोगों का परिवार बन गया है ना, तो दूसरा भी सोचेगा, क्योंकि गलत तो हम है नहीं, गलत हम काम नहीं कर रहे, हम सही काम कर रहे, और गलत कई बार पर करेगा तो हमारे पीछे 1 लाख लोग हैं, हमारे पीछे 10 लाख लोग हैं, हमारे पीछे 10 करोड़ लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आगे आने वाले समय में जब देवेंद्र भाई व्यवस्थाओं के ऊपर काम करेंगे, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं, है ना, तो उसमें जिसके पास जो सामर्थ्य है, जिसके पास जो गुण है, जिसके पास जो योग्यता है, क्षमता है, पात्रता है, वो अपनी अपनी भूमिका उसमें निभाना कोई बड़ी बात नहीं, आज तो यहाँ बैठ के भी निभा सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो छोटा सा काफिला देवेंद्र भाई ने शुरू किया, हमको तो लगता है हमारा सपना जैसे पूरा कर रहा है, और निश्चित आने वाले समय में ये इस निराशा में से आज की आशा में परिवर्तित होगा, और हम सब जो सोच रहे थे, राजीव भाई का जो सपना था, भगत सिंह का जो सपना था, सुभाष सिंह का जो सपना था, गांधी का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, ये पूरा होगा, इस आशा के साथ सबको नमस्कार।